Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Now let us start next topic of electricity. तो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ पे इस डायग्राम में जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें दो तरह की कनेक्टिविटी को की गई है। एक कनेक्टिविटी में हमने स्विच को ऑन किया है और एक में स्विच ऑफ किया है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट दी बैटरी से जो होती है और कंडक्टर वायर के बीच में, वो आसानी से फ्लो ऑफ चार्ज हो पाती है, जिससे वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और उसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये बल्ब हमारा ग्लो करती है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, नेक्स्ट डायग्राम में बात करें, तो हमने यहाँ पे स्विच ऑफ रख रखी है, जिससे फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो पा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये बल्ब हमारा ब्लो नहीं कर रहा है। तो ये हमारी थी स्विच ऑन और स्विच ऑफ का कंसेप्ट, जिसमें एक स्विच ऑन के केस में करंट जो है प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, और स्विच ऑफ वाले केस में करंट पास नहीं कर रही थी कंडक्टर में, फ्लो ऑफ चार्ज पास नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी और इस वजह से ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा था। अब हम जान गए कि कब करंट पास करना है, कब करंट पास नहीं करेगी। तो हमको जब हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं तो वहां पे हम लोग को दो चीज़ों को दिमाग में रखना है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ का क्या केस होगा, स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, ये तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैसे एमीटर। तो एमीटर एक डिवाइस होती है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है कि जब भी हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका ये एक सर्किट है, एक हायर पोटेंशियल जिसको पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और लोअर पोटेंशियल जिसको नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। बीच में हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक एमीटर लगा दिया है। ए से इसको डिनोट करेंगे एमीटर के लिए, ये हमारा प्लस साइन होगा और ये इस तरह से सर्किट जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा। ये हमारा बल्ब हो गया और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हुआ। कि कितने करंट इस कंडक्टर में है, इसकी एबिलिटी को एमीटर चेक करता है। एमीटर से हम मेजर करते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर और कितनी एबिलिटी है करंट करने के लिए। तो उसके लिए डिपेंडेंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, कि जिस तरह का आपका वोल्टेज चेंजेस होगा उस तरह से करंट जो है आपका रीडिंग वो बिल्कुल अलग अलग आएगी। और एक्चुअली कहा जाए तो एमीटर क्या है, तो एक एमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका काम होता है फ्लो ऑफ करंट को मेजर करके बताना कि सर्किट में कितने करंट फ्लो कर रही है। इसलिए हम एमीटर डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं टू चेक द फ्लो ऑफ करंट थ्रू आउट द कंडक्टर और हाउ मच करंट इज फ्लो थ्रू आउट द कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में कितना करंट पास कर रहा है उसको भी मेजर करने के लिए हम एमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा होता है, इसको हम एमीटर कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वह है हमारा गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें फ्लो जो है सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है डिटेक्ट करती है, करंट का फ्लो होना, कि करंट फ्लो कर रही है नहीं कर रही है किसी सर्किट के अंदर। जैसे मान के चलिए कि ये गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं कि एक सर्किट के माध्यम से समझते हैं कि सपोज कीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्किट है, सर्किट में आपने एक बल्ब लगा रखा है और इसकी कनेक्टिविटी अगर मान के चलिए यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई है, और अगर हम यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ से ऐड करते हैं या फिर कनेक्टिविटी करते हैं तो यहाँ रीडिंग हमको गैल्वेनोमीटर करंट का नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई है, करंट लगातार फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं है और गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पे रखते हैं या इस पोजीशन पे रखते हैं या किसी पोजीशन पे सर्किट पे रखते हैं, तो हमको ये रीडिंग देगी कि करंट इसमें सर्किट में फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। बीच में कहीं मान लीजिए कि सर्किट हमारी ब्रेक हो गई है, टूट सी गई है सर्किट, और उसके बाद वाले पार्ट में अगर देखें जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ी हुई है तो वहाँ पे करंट शो नहीं कर पाएगा। तो करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए हम एक स्मॉल सा डिवाइस बनाए हैं जिसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है फ्लो ऑफ करंट के बारे में, कि करंट सर्किट में फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसी के बारे में बेसिकली हमको कंसेप्ट समझाता है। अगला नेक्स्ट हमारा जो है डिवाइस है वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करके देता है
कितनी पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के अंदर है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इस सर्किट के अंदर किया गया है उसके बारे में मेजर करके हमको देता है। ये हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है सर्किट के। तो डायग्राम से हम इसको समझेंगे कि सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, जिसको डिनोट V से करते हैं। एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा। ये हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस कुछ हो गई, और फिर इस तरह से हमने सर्किट कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो हमारा है ये हमारा शो करता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की स्पेशलिटी क्या है कि ये हमको मेजर कर देता है किस सर्किट में कितनी वोल्टेज आपने सप्लाई की है, इसके बारे में हमको जानकारी देता है। तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, और इसकी जो स्पेशलिटी यही है कि ये हमको वोल्टेज मेजर करके देता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करके देता है कि किसी सर्किट में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड की गई है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।